Hello everyone, welcome to the second part of tutorials with Python list. In the last video, we have learned about what is exactly the list is, what is its use cases, what are its properties, right? And in this particular video, we are going to learn about various methods available in Python for list, right? सो अभी तक हम लोगों ने कभी भी मेथड्स की बात नहीं की है। कुछ एक दो फंक्शंस हैं जो हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि एक टाइप फंक्शन हमने यूज़ किया है। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो हमने एक फंक्शन यूज़ किया था रियल और इमेज नाम से, राइट। सो ये कुछ फंक्शंस या मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, लेकिन हमने कुछ भी अभी तक डिटेल में मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न अबाउट व्हाट आर मेथड्स, राइट, व्हाट आर प्री बिल्ट मेथड्स इनसाइड पाइथन, ठीक है। सो देखो, आई विल शेयर माई स्क्रीन ओवर हियर सो यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो आई विल क्रिएट अ न्यू पेज, ठीक है। हम लोग समझना चाह रहे हैं कि व्हाट आर प्री बिल्ट मेथड्स। हम क्या समझना चाह रहे हैं? व्हाट आर प्री बिल्ट मेथड्स, राइट। अब देखो होता क्या है, प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसा कोड होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो रिपीटेटिवली बहुत बार यूज़ होती रहती हैं, राइट। जैसे कि एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब सॉर्टिंग कुछ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स डाल रखे हैं 52, 48, 92, 110, 85, राइट। अब ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए नहीं है, राइट। सो हमको कई बार ऑपरेशंस में या डेटा मैनिपुलेशन में, डेटा हैंडलिंग में हमको सॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो मार्क्स हैं ये आपके स्कूल में एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं, राइट। अब आपको मैं बोलूँ कि यार मुझे इसमें से टॉपर या मुझे ऐसा स्टूडेंट का नाम बताओ जो कि लास्ट आया है, या ऐसा नंबर बताओ जो कि लीस्ट है, राइट। सो इन दैट केस यू बेसिकली नीड टू सॉर्ट दिस डेटा, राइट। तो सॉर्टिंग मतलब इस डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया सॉर्टेड फॉर्म में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो फॉर एग्जांपल 48 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन कम्स 52, देन कम्स 85, देन कम्स 92 और देन कम्स 110। अब देखो ये ऑपरेशन है, ये बहुत कॉमन सा ऑपरेशन है। ये आपको हज़ारों बार आपकी कोडिंग लाइफ में, आप जब भी डेवलपर बन जाओगे तो आपके वर्क में हज़ारों बार यूज़ आएगा, डेली यूज़ आएगा, राइट। सो पाइथन ने क्या किया है, पाइथन ने क्या किया है, पाइथन ने बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का एक फंक्शन बना दिया है, सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। अब सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? सॉर्ट फंक्शन एक प्री बिल्ट फंक्शन है या प्री बिल्ट कोड है, ऐसा मान सकते हो आप कि ये क्या है, प्री बिल्ट कोड है, राइट, जो कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, राइट। प्री बिल्ट कोड है जो कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि हमको खुद से कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ेगा। we can reuse the code. What we can do is we can reuse the code which is written inside this pre-built code, right? So this is the main functionality of methods कि methods क्या करती हैं, बहुत सारे ऐसे common operations हैं जो कि हमको डे टू डे लाइफ में यूज़ में आते हैं। तो पाइथन ने ऑलरेडी उन ऑपरेशंस को हमारे लिए बना के रख दिया है। हमको कुछ नहीं करना है, उन ऑपरेशंस को उठाना है, हमारे लिस्ट में अप्लाई करना है, और उसी से हम लोग ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो रिपीटेटिव ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करके देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन एंड लेट्स कोड सम ऑफ द पॉपुलर मेथड्स अवेलेबल इन पाइथन। सो अगेन आई विल ओपन माई कोलैब एंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग सम ऑफ द कोड, ठीक है। तो मैं लिस्ट वाला ही अपना नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। मैं नोटबुक के लिंक भी आपको दे दूँगा ताकि आप लोग अपने, मतलब मैं यूट्यूब सेक्शन में जाके इस पूरी नोटबुक को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। सो आई विल क्रिएट अ न्यू कोड, right. In this particular notebook we are just going to learn about everything about list, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो कि लिस्ट में होती है उनको कोड करके आपको बताता हूँ, राइट। सो द फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू इज वी शुड क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक बेसिक सी कुछ रैंडम नंबर्स के साथ लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे 21, 32, 98, 110, ठीक है, 52, 36 या 36, राइट, या 220, राइट। सो एक लिस्ट बना दी मैंने, ठीक है। अब जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं अपेंड। क्या बोलते हैं उसको? अपेंड। अब अपेंड क्या करता है? अपेंड लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में अगर आपको कोई वैल्यू को ऐड कराना है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये नंबर्स लिख रखे हैं, अब मुझे मन करता है या मुझे नीड पड़ी कि मुझे एक नया नंबर उसमें ऐड कराना है, लिस्ट में इंक्लूड कराना है, राइट। सो व्हाट फंक्शन आई विल यूज़ अपेंड फंक्शन। सो कैसे लिखते हैं अपेंड फंक्शन को? मैं लिखूंगा L1 डॉट अपेंड, और जो भी नंबर मुझे इनपुट कराना है वो नंबर का
वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 39 एक नंबर है जिसको लिस्ट के एंड में अपेंड कराना है, राइट। सो आई विल जस्ट राइट प्रिंट L1 डॉट अपेंड और फिर उसको मैं करा दूंगा प्रिंट। सो जैसे ही अपेंड हो जाएगा, सो आप देखोगे कि जो लिस्ट प्रिंटेड है वो आगे बढ़ जाएगी, मतलब 220 के बाद एक और नंबर ऐड हो जाएगा जिसका जिसकी वैल्यू रहेगी 39, ठीक है। जस्ट गिव अ सेकंड, इट विल रन, इट इज रनिंग बेसिकली। पहली बार जब गूगल कोलैब को रन करते हैं तो इट टेक सम टाइम। सो 21, 32, 98, 110, 52, 36, 220 और 39। सो वी हैव इंक्लूडेड अनदर नंबर इनसाइड आर एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्लियर फंक्शन, राइट। क्लियर फंक्शन, अगर मुझे पूरे लिस्ट को साफ करना है, मुझे सारे एलिमेंट्स को हटा देना है, सो व्हाट फंक्शन आई यूज क्लियर फंक्शन। सो इफ आई राइट L1 डॉट क्लियर और प्रिंट करा देता हूँ मैं L1, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले तो पूरी लिस्ट अपेंडेड लिस्ट प्रिंट हुई और उसके बाद जो लिस्ट थी वो पूरी खाली हो गई, मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए, ठीक है। तो अब इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ, राइट, क्योंकि क्लियर कर दिया है तो फिर मैं कोई भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, बट आई नीड टू अपडेट मोर थिंग्स। नेक्स्ट इज कॉपी। कॉपी मतलब अगर आपको एक लिस्ट है और उसी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है, सो यू नीड टू यूज कॉपी फंक्शन। सो आई विल जस्ट राइट L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी और प्रिंट कर दूंगा L2, ठीक है। जैसे ही मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा, सो यू सी दैट देर इज़ वन, दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ L2, राइट। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, आई राइट समथिंग, दिस इज़ माई लिस्ट 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कॉपी लिस्ट 2, ठीक है। जैसे इसको रन करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आ जाएगा, देख रहे हो, दिस इज माई लिस्ट 1 एंड दिस इज माई लिस्ट 2, बोथ आर प्रिंटेड नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी नीड टू रन इज काउंट, है ना। काउंट मतलब गिनती करना। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको कोई भी एक नंबर है लिस्ट के अंदर, उसकी गिनती करके बतानी। गिनती मतलब वो कितनी बार आ रहा है उस लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अभी जो नंबर सारे लिखे हुए हैं वो सब एक एक बार ही आ रहे हैं, जैसे 21, 32, 98, 110, 52, 36, 220, सारे नंबर एक ही बार आ रहे हैं। now what I need to do is, what I'll do is basically I'll add a number 2 times। जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 एक बार यहाँ पे आया हुआ है तो मैं एक और बार 36 को ऐड कर देता हूँ, सो 36 मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ L1 डॉट काउंट, मतलब मैं काउंट किसका देख रहा हूँ, 36 का काउंट देख रहा हूँ। सो L1 डॉट काउंट 36, इस काउंट को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, राइट। क्यों कराना पड़ेगा, देखो ये जो 2 फंक्शंस थे अपेंड और डॉट कॉपी, इस फंक्शन में से कुछ बाहर नहीं मिल रहा था, हम एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही अपडेट कर रहे थे। वाइल इनसाइड द काउंट फंक्शन वी आर गेटिंग एन आउटपुट ऑल्सो। सो इफ आई एम राइटिंग L1 डॉट काउंट 36, इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे काउंट करके बताओ, एक नंबर मिलेगा मुझे रिटर्न में कि L1 डॉट काउंट 36, इसका काउंट करके मुझे दो, राइट। सो दैट मेथड विल रिटर्न एज अ नंबर, राइट। अब उस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा हमको, दैट्स वाई आई एम राइटिंग ओवर हियर x इक्वल्स टू L1 डॉट काउंट, राइट। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ x को यहाँ पे। सो काउंट ऑफ माई नंबर और x यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो काउंट आना चाहिए 2, राइट, बिकॉज 36 जो है वो 2 बार आ रहा है, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर काउंट ऑफ माई नंबर इज 2, दैट इज डन, सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंक्शन। अब देखो ये काउंट भी एक वैल्यू रिटर्न करता है, इंडेक्स भी एक वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। नाउ दिस टाइम व्हाट आई विल डू इनसाइड द इंडेक्स फंक्शन इज, मैं फाइंड करूंगा किसी नंबर की इंडेक्स वैल्यू को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 21 की इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो 21 की इंडेक्स वैल्यू रहेगी 0, 32 की इंडेक्स वैल्यू रहेगी 1, 98 की इंडेक्स वैल्यू रहेगी 2, राइट। सो सबकी इंडेक्स वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, राइट। इसी के साथ हम लोग निकालना चाह रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि मैं इंडेक्स वैल्यू निकालता हूँ 110 की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगेन लिख देता हूँ x इक्वल्स टू L1 डॉट इंडेक्स और उसके अंदर डाल देता हूँ 110, राइट, और प्रिंट कराता हूँ इंडेक्स वैल्यू ऑफ 110, ठीक है। 110 की अगर मैं इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा और प्रिंट करूंगा x को, तो आउटपुट आना चाहिए 0 1 2 3, 3 आउटपुट आना चाहिए, राइट। क्योंकि जो ये 110 है, देखो ये 0 इंडेक्स हो गया, 21 32 हो गया फर्स्ट इंडेक्स, 98 हो गया सेकंड इंडेक्स और 110 हो गया थर्ड इंडेक्स। सो 110 का जो इंडेक्स वैल्यू वो रहेगा 3, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द अनदर पार्ट विच इज नोन एज इंसर्ट, राइट। इंसर्ट मतलब
अगर आपको कोई वैल्यू को लिस्ट के अंदर अपडेट करवाना है या लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इंसर्ट का। अब इंसर्ट के साथ एक चीज़ और है कि इंसर्ट को आपको एक इंडेक्स वैल्यू के साथ लिखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट में कोई एक नंबर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं सेकंड इंडेक्स पे एक नंबर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 61, ठीक है। किस पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सेकंड इंडेक्स पे स्पेसिफिकली एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ जिसका नंबर है 61, ठीक है। सो आई हैव टू राइट अ फंक्शन लाइक दिस, जैसे कि L1 डॉट इंसर्ट लिखूंगा मैं और लिखूंगा 2,61, है ना, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा पूरी लिस्ट को L1 को, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा सो जो आउटपुट आएगा मेरे पास वो ऐसा कुछ आएगा। देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया नीचे, मैं पॉइंटर से भी आपको एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो ऑलरेडी पहले क्या था, 98, 32 के बाद आ रहा था 98, है ना। अब देखो 32 के बाद आ रहा है 61 और उसके बाद आ रहा है 98, राइट। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने सेकंड वैल्यू पे इंडेक्स वैल्यू जो 2 थी उस पर मैंने किसको डाल दिया, 61 को डाल दिया, ठीक है। तो जो पुराना 2 की वैल्यू पे जो नंबर था वो एक स्टेप आगे खिसक जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे चला जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 98 पहले सेकंड पे, जैसे ही मैंने 2,61 लिखा सो 98 की जगह 61 आ जाएगा और 98 एक स्टेप आगे चले जाएगा, एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अ वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज नोन एज पॉप फंक्शन, राइट। अब पॉप क्या होता है ना, पॉप एकदम अपेंड का अपोजिट है। अपेंड में क्या करते हैं, अपेंड में हम लास्ट वैल्यू पे किसी वैल्यू को अपेंड करते हैं, मतलब लास्ट इंडेक्स पे किसी वैल्यू को अपेंड करते हैं या फिर लास्ट में जाके एक नंबर को इंसर्ट करते हैं। पॉप में हम लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। पॉप से क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं चला के बताता हूँ। सो L1 डॉट पॉप, है ना, और प्रिंट L1। अभी ये ध्यान रखना कि लास्ट में वैल्यू क्या है, राइट। लास्ट में वैल्यू है 39, राइट, क्योंकि पहले 36 तक तो लिस्ट ही बना रखी है ना, और उसके बाद अपेंड करा देता 39 को, तो लास्ट में वैल्यू मेरे पास 39 है। अब डिलीट भी 39 ही होगा ऑब्वियसली। जैसे इसको रन करूँगा, देखो ये थी लिस्ट, यहाँ पे था 39, अब 39 हो गया डिलीट, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ है, लेकिन पॉप की वजह से क्या हुआ, लास्ट वैल्यू हट गई, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं रिवर्स मेथड, है ना। मान लो आपको पूरी लिस्ट को रिवर्स करना है, पीछे से आगे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है L1 डॉट रिवर्स, ठीक है। जैसे ही लिखोगे प्रिंट L1 तो पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। देखो ये रहा, ये थी अब ये अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये जब रिवर्स हो गई तो कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब 36 था फर्स्ट लास्ट पोजीशन पे, अब 36 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद 220, 36 एंड ऐसे सो ऑन करके हम पीछे जाते जा रहे हैं। दिस इज नोन एज रिवर्स फंक्शन। लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट वन जिससे मैंने शुरुआत भी करी थी, इसको बोलते हैं सॉर्ट फंक्शन, राइट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट बेसिकली हमारी लिस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जमा देता है, राइट। तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगी हमारे लिस्ट की वो सबसे आगे आ जाएगी और बाकी वैल्यूज़ पीछे बढ़ते बढ़ते पीछे जाती जाएंगी। सो L1 डॉट सॉर्ट जैसे ही लिखूंगा, राइट, सो यू सी ओवर हियर पूरी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में जम के आ गई है, अरेंज होके आ गई है। अब ये था असेंडिंग ऑर्डर, मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सेम लिस्ट काय में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं सॉर्ट के अंदर ही लिख दूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, क्या लिख दूंगा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इससे क्या होगा, असेंडिंग की जगह क्या आ जाएगी हमारी लिस्ट, डिसेंडिंग में आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने रन करा इसको, ठीक है, सो हमारी लिस्ट ऑब्वियसली काय में आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में जम के आ गई, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइथन एंड मेथड्स इन basically it's not about Python, it's about list and methods and list, right. So in the next video we'll continue learning tuples.